उसी तरीके से इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बताती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल भाषा है, कुछ करना नहीं है इसमें, देखिएगा बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। देखिए सिंपल थ्योरी में कह सकते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होल प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो गाइस इसमें क्या होता है, हम केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई चेंज इनटू द सीई के मतलब केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अगर चेंज करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत लाते हैं, और अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिकली मैं आपको बता दूं कौन कौन से ब्रांच होते हैं, इनको आप समझ लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए या इसको राइट कर लीजिए। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट। तो गाइस आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, क्या इसमें होगा। दूसरी बात देखिएगा, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी आपको समझ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन ब्रांच जो स्टूडेंट होते हैं वो देखिएगा क्या क्या होता है। देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के गाइस होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन ब्रांच देखिएगा क्या होता है। इसके मेन ब्रांच 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। और दूसरा होता है आपका गैल्वेनिक सेल, और थर्ड आपका होता है कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरी बात आपको समझ आई, इसको पहले समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक शेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक शेल क्या होते हैं, और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो 2 पार्ट हैं, 2 सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो 2 पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक गैल्वेनिक है, ये तो 2 पार्ट है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को कैसे समझेंगे, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि गैल्वेनिक सेल की अगर बात की जाए तो गैल्वेनिक सेल जस्ट इसका अपोजिट है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेरी बात समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और गैल्वेनिक सेल उसे कहा जाता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 प्रोसेस आपको मेजर कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ मेजर कॉन्सेप्ट एंड आई होप टू यू दैट यू अंडरस्टैंड very easily understand, because here is a no any difficult problem, because chemistry is very easy topics. Any chapters if you wanna do know and wanna do you have best interest to know how to read, how we study the English chemistry, then very simple, कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखिएगा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, हम फ्लोइंग ऑफ आयन के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप का आप इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, जिसके जरिए हमें पूरा प्रोसेस
इलेक्ट्रिक फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बहुत सारी बात। केमिकल एनर्जी मतलब आयन फ्लो, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि इसमें आयंस फ्लोइंग के बारे में हम स्टडी करते हैं कि किसमें किस सोल्यूशन में इजीली आयन फ्लो हो सकते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी बना सके, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सके, प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो ये आपकी 3 बातें रही हैं। अब इसी के आगे थोड़ी बात आप जो है मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे इसको सीखेंगे। देखिएगा सिंपल है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आइए हम आपको बनाना सिखाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाएंगे, देखिए फॉर्मेशन कैसे करेंगे। एक हम कंटेनर लेंगे गाइस, ये लाइक दिस कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन भर दिया। दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है मैं बता दूं, जिसके मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं। दोज मॉलिक्यूल और बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बता रहा हूं, मतलब इनके मॉलिक्यूल जो है वो आयनिक बॉन्ड द्वारा फ्लो होते हैं और इसमें मॉलिक्यूल जो है चार्जेबल होते हैं, मतलब आयनों में डिसोसिएट हो सकते हैं। एक कैटायन के फॉर्म में होता है, एक एनायन के फॉर्म में होता है। इसको हम Ca सिंपली लिख सकते हैं। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बने होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम आपको और होगी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को सिंपली कह सकते हैं द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का अगर कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, या उसे एक नाम से और जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड भी इन्हें कहा जाता है। तो गाइस इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है तो आयनिक बॉन्ड होता है और इसके इलेक्ट्रॉन कैटायन और एनायन के बेसिस पर होते हैं। ये पूरे सॉल्यूशन में, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली पूरे फैले होते हैं, अच्छे से बिल्कुल A to Z ये मौजूद होते हैं, मतलब ये पूरे सॉल्यूशन में सेपरेटेड फैले होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें हम एक रॉड लेते हैं, लाइक हमने एक रॉड लिया लाइक दिस और एक रॉड और ले लिया। ध्यान से देखिएगा, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग जो है इतना से समझ रहे होंगे कि इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, लाइक NaCl हमने ले लिया। NaCl को अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में देखें तो Na+ Cl- हो जाएगा। इसका मतलब एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन आपका होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्या किया कि हमने एक इलेक्ट्रोड लिया। ये इलेक्ट्रोड आपका प्लेटिनम है। वाई हमने प्लेटिनम क्यों लिया, क्योंकि ये इनर्ट है, ये हमारे सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट है और ये अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको हमने लिया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरीके से लेंगे कुछ, और ये हमारी बात हो गई, ये हमारी बैटरी लग गई। अब ध्यान से सुनिए, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। अब माइनस प्लस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि जहां पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, वो आपका माइनस है, जहां पर आपका प्लस है वहां रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। ये चीजें आगे हम बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग कैसे इसको बताया जाए। देखिए गाइस, होता क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें बैटरी लगाएंगे, बैटरी अप्लाई करेंगे, व्हेन अप्लाइड द बैटरी, भैया जैसे बैटरी ठोकेंगे तुरंत क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें एज अ फिक्स हो जाएंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए तो इस पे प्रोटॉन डेवलप हो जाएंगे। लिसन, बहुत सिंपल बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन बशर्ते आप बहुत ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव प्रोटॉन डेवलप। अब ये करेगा क्या, ये नेगेटिव इस कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। तो दिस नेगेटिव प्लेट इज अट्रैक्टिंग टू द कैटायनिक प्लस चार्ज को जब अट्रैक्ट करेगा तो ध्यान से देखिएगा, और ये नेगेटिव को, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को, एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एनोड की बात करता हूं, एट एनोड। ध्यान से देखो, हम एनोड पे बात करें तो एनोड पे क्या हो रहा है हमारा, एनायन A-R A ये बन रहा है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है,
लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ ऑक्सीडेशन हो रहा। तो हाफ ऑक्सीडेशन क्यों कहा गया? अच्छा, हाफ ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? कि ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाए, दैट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहां इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाए उसे हाफ ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपका, अच्छा दूसरी बात, एट कैथोड की बात करें, एट कैथोड की बात करें, नहीं ये आपका जो है एनोड है, सॉरी ये आपका एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, नेगेटिव प्लेट है तो ये कैथोड है, और ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये आपका एनोड है। और अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट नोट है। अब यहाँ कार्बन प्लस गिव्स आउट, कार्बन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन, मतलब हाफ रिडक्शन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। अब ये हाफ रिडक्शन हो गया। अब देखिए दोनों को सम कर दो। अब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होंगे? कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपका देखिएगा C प्लस, मैं इस बात को जरा ऊपर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है शायद आपको दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये आप लोग बना लिए होंगे इस पूरी पार्ट को। अब देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पर इसका C प्लस और A माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा C प्लस और A माइनस gives out C plus A, that means CA is a reversible sign of C plus और A माइनस। दैट मीन स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गया कि इसमें जो है ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स पूरा प्रोसेस हो रहा है, जिसके जरिए हमने पूरे इस बैटरी के बारे में हाफ रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन के बारे में सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। जहां भी दिक्कत है वो आप लोग बताएं। इस लेक्चर में आपको ये बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाया जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लेटें कौन सी ली जाती हैं? प्लेटिनम की प्लेटें ली, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व करेंगे। एक चीज मैं आपको चलते चलते बता दूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता क्या है। इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जितनी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल पाई जाती है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई इनर्ट, इसमें कैटायन और एनायन की बात मैंने बताई। तो ये सारी बातें आपकी हो गई। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपकी इतनी बात रही है। आगे आपकी क्लासेस में गैल्वेनिक शेल की बात करेंगे और इसके आगे टॉपिक जितने हैं बहुत ही मस्त टॉपिक हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। जैसा भी आप बताइएगा। बहुत इजी टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपली तरीके से आपको बताया गया। जैसे भी आप कमेंट करके जरूर बताइए।